तो ये इनमें से मतलब अपने को सबसे ज़्यादा सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है किसी एक को, जिसको हमने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है अपने जीवन में। और एक आ गया ना, जैसे ये मेरी चुन्नी है ना, इसका यदि एक छोर मैंने यहाँ से पकड़ लिया तो समझ लो कि अब पूरी चुन्नी मेरे पकड़ में आ गई। साड़ी का एक छोर पकड़ लिया तो सारी साड़ी अपने हाथ में ही है ना। एक सद्गुण को यदि हमने पुरुषार्थ पूर्वक यदि 10-15 दिन हमने उसको अपनी उसमें गाइडेंस में, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, और हम यदि डी ग्रेड से सी में आ गए, सी से बी में आ गए, बी से ए में आ गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में। करोड़ों रुपए आप प्राप्त कर सकते हैं जीवन में, लेकिन करोड़ों रुपए प्राप्त करके जो खुशी मिलेगी वो एक तरफ, और ये 15 दिन में अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपग्रेड करने से जो खुशी मिलेगी वो बिल्कुल एक अलग प्रकार की खुशी होगी। उसकी और इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहुत लोगों को हराया होगा दुनिया में, बहुत लोगों को भाषण देने में परास्त किया होगा, लेकिन जिस दिन अपने मन को परास्त कर देंगे, अपनी इंद्रियों को परास्त कर देंगे और आप जीत जाएंगे, उस दिन जो खुशी मिलेगी वो कहीं मार्केट में नहीं मिल सकती है, करोड़ों रुपए में भी। खुशी भोगने में नहीं है, खुशी त्यागने में है, बलिदान करने में। हमें जो चीज़ चाहिए और वो हमने भोग ली तो उससे इंस्टेंट खुशी मिलती है, केवल शाश्वत नहीं मिलती है, भोगने के बाद खत्म। और जिस दिन उस इच्छा को जीत लिया हमने, मतलब किसी व्यक्ति ने आपको बहुत परेशान किया और ऐसे अपशब्द बोले कि आपके माँ बाप को लेके, आपके गुरु को लेकर, आपके चरित्र को लेकर, और एकदम से आपका हाथ उठ गया, और आप बलवान भी थे और वो दुबला पतला भी था और उसका अपराध भी था, तो अब थप्पड़ मार देना तो सहज है, और उठे हुए थप्पड़ को रोक लेना, जैसे इन्होंने कहा अहिंसा, ये कठिन है। उस समय जो हाथ उठ गया था मारने के लिए और वो खुला नहीं, मुट्ठी बंद रह गई, ये बहादुरी का काम है। किसी को दंड दे देना ये सरल काम है, और किसी को क्षमा कर देना, जब आपके पास पावर है, पावर नहीं हो तब तो फिर और क्या कर सकते हैं, लेकिन आप दे सकते थे दंड और फिर आपने नहीं दिया, और मन में भी ये नहीं आने दिया। अगर मन में भी ये आ गया कि भाई मैंने तो इसको क्षमा कर दिया, वरना तो फिर तो आपने कर ही दिया काम, बाहर से फिर आप नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपने मन से भी यदि उसको निकाल दिया, ये आपके लिए बहुत शक्ति देने वाली चीज है, और इसी का नाम है दिव्य जीवन। तो मैंने कर्म के विषय में आपको 4-5 शब्द बोले थे, तो एक बार आप बता देंगे कि क्या क्या कर्म के बारे में शब्द बोले थे। सबसे पहला क्या है? ना, कर्मों के नाम, कौन कौन से कर्म होते हैं? पहला क्या है? कर्म, फिर नित्य कर्म। पहला कर्म, कर्म का मतलब है जो भी एक्टिविटी करते हैं हम, वो हो गया कर्म। फिर नियत कर्म या नित्य कर्म, एक ही बात है। फिर स्वकर्म, फिर परकर्म या परधर्म, और कर्म में ही फिर और 3 क्वालिटी आ जाएंगी। कर्म, फिर एक हो गया विकर्म, विकर्म भी बताया था ना। कर्म मतलब, कर्म से क्या समझे आप? कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी, शरीर से, वाणी से, मन से, 3 साधन है, उसको कहेंगे कर्म। विकर्म किसको कहेंगे? विकर्म मतलब, मैंने बताया था, आप भूल गए। विकर्म मतलब जब हम दूसरे को दुख देते हैं ना, किसी को सताने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसको कहेंगे विकर्म। और अकर्म मतलब, अकर्म बताया था, नहीं बताया था आपको? ये नहीं बताए थे? अच्छा, तो किसी और को बताए होंगे मैंने। हाँ, वो पता ही नहीं चलता ना सुबह से शाम तक कब किसने क्या पूछा था और दूसरी जो क्लास होती है। तो आज लिख लीजिए, कोई बात नहीं। पहले लिखो कर्म,
फिर दूसरा होता है विकर्म, विकर्म। तीसरा होता है अकर्म। चौथा होता है निष्काम कर्म। पांचवा होता है निस्वार्थ कर्म। और छठा होता है दिव्य कर्म। ये कर्मों के प्रकार हैं। ये शब्द आपको सुनने, ये शब्द सुनने के लिए मिलेंगे आपको। ये गीता में भी हैं और लोक में भी आपको सुनने में मिलेंगे। तो कर्म का मतलब है सामान्य चेतना से कोई भी एक्टिविटी करना। जैसे अभी आप बैठे हैं, ये भी एक कर्म है, पर इसमें आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बैठे हैं बस ऐसे ही। तो ये ऐसे जो कर्म है उनको कह देते हैं सहज कर्म, नित्य कर्म, नियत कर्म। मतलब जो सहज रूप से होते हैं और सामान्य चेतना से होते हैं, तो वो कर्म की कोटि में आते हैं। और फिर कुछ एक्टिविटी हम ऐसे करते हैं जिसमें हमारे अंदर कामना होती है कि इसको मुझे मजा चखाना है, इसको दंड देना है, तो वो होता है विकर्म। बहुत सारे कर्म हम ऐसे करते हैं, कभी कभी तो शरीर से करते हैं, कभी कभी मन से करते हैं। जिसने हमारे को थोड़ा डांट दिया तो उसके सामने तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर चलता रहता है, तो उसका नाम है विकर्म। हम उसको, उससे बदला लेना चाहते हैं, प्रतिशोध की भावना होती है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। सैनिक जो बदला लेने के लिए करते हैं ना, उनके मन में कोई वो नहीं चलती है, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। मेरा काम है, सैनिक का काम तो अर्जुन ने किया। इसको हम बाहर की क्रिया से नहीं देख सकते कि भाई एक कोई यज्ञ कर रहा है वो तो बड़ा शांत सात्विक कर्म है, और कोई जो सीमा पे खड़ा है तो वो दूसरे को दुख देने के लिए, वो किसी को दुख देने के लिए नहीं खड़ा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। दुख नहीं, मतलब उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया तो हम करेंगे तो सही ना, रहेगा। उसमें दोनों स्थिति हो सकती हैं। उसके मन में प्रतिशोध का भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने तो बाघा बॉर्डर पे देखे, वो इधर पाकिस्तान वाले खड़े हैं, इधर हिंदुस्तान वाले खड़े हैं, तो जब परेड होती है तब तो मतलब वो तन जाते हैं एकदम से। बाकी बीच में कभी वो नमकीन भुजिया आदान प्रदान कर लेते हैं, बोल ले तू भी खा ले, थोड़ा सा पैकेट लाए। कभी पानी ऐसे ले लेते हैं, आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि उनमें व्यक्ति में विद्वेष नहीं है। व्यक्ति, क्योंकि दोनों की यही ड्यूटी है अपनी। लेकिन जिस दिन बात देश की आएगी उस दिन फिर भावना बदल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ अपने देश की रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए हैं, तो कोई वैयक्तिक विद्वेष नहीं है वहां पे। तो अर्जुन ने तो देखो ना सबको भून डाला। जिस गुरु ने अक्षर ज्ञान दिया, द्रोणाचार्य ने, जिस दादाजी ने अपनी गोद में बिठा बिठा के एक एक निवाला खिला के बड़ा किया, उसको बाणों की शैया पे सुला डाला, और उसके बाद ये व्यक्ति कह रहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। कैसे हो सकता? तो बाहर से देखने में तो ये लगेगा कि बहुत बड़ा पाप कर दिया, और वो कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो इसको हम बाहर की क्रिया से नहीं सोच सकते हैं कि ये विकर्म है, ये अकर्म है। ये सब अंदर का है, व्यक्ति को पता लगेगा। यदि हम यज्ञ करते समय भी हाथों से तो आहुति डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, वाणी से हम मंत्र बोल रहे हैं, और मन मन में किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना आ रही है, तो ये तामसिक कर्म है। बाहर से देखने में लगेगा कि ये सात्विक कर्म है, लेकिन भाव क्या था आपका? किसी ने, एक ने बोला ना कि मैं भाव की, किसने बोला? माता जी ने, कि मैं सब काम भाव पूर्वक करना चाहती हूँ। भाव का ही प्रभाव होता है, बहुत बड़ी बात है ये। किसी भी काम को करते समय आपका भाव क्या था? 3 भाव हो सकते हैं। तामसिक भाव हो सकता है, राजसिक भाव हो सकता है, सात्विक भाव हो सकता है, और उससे भी ऊपर चौथा दिव्य भाव हो सकता है। भाव की भी 4 श्रेणी है। तो कौन से भाव में उपस्थित होकर के आपने उस काम को किया? यदि आपने झाड़ू भी सात्विक भाव में लगाई तो वो कर्म सात्विक कर्म माना जाएगा, और यदि आपने यज्ञ भी बुरे भाव से किया तो वो तामसिक कर्म माना जाएगा।
आप जो खाना खाते हैं, आप जो स्नान करते हैं, आप जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सोचते हैं, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी, तामसिक भी। आपकी भावना क्या थी उसके पीछे? एक चक्कू से शरीर को डॉक्टर काटता है, एक डाकू काटता है, क्रिया तो दोनों की एक ही है ना, लेकिन एक को जेल हो जाती है, एक को पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें उनका भाव दोनों का अलग है। डाकू का भाव है कष्ट देना, डॉक्टर का भाव है कष्ट को मिटाना। तो क्रिया एक होते हुए भी फल 2 हो जाएंगे। तो एक होता है कर्म, दूसरा हो गया विकर्म, तीसरा होता है अकर्म। काम करके भी मन में ये रहे कि मैंने कुछ नहीं किया। जैसे सूर्य करता है ना, मतलब आप कहेंगे जी ऐसा भी कभी हो सकता है कि काम करें और ये हो जाए मन में कि मैंने किया ही नहीं, ना किए जैसा। होती है ना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। अभी आप यहाँ इस कक्षा में आने से पहले अलग अलग कामों में लगे हुए थे, और वहाँ से जब आप अपने कमरे से और यहाँ तक आए तो बीच में आपने क्या क्या काम किया? कोई काम किया? कमरे से यहाँ तक आए तब तक कोई काम किया किसी ने कि कुछ नहीं किया? सोचने का काम। और हम मान लेते हैं कि आपने कुछ भी नहीं सोचा, तो फिर कोई काम किया कि नहीं किया? माना कि कोई विचार नहीं आया, चलने का काम किया। पर ऐसा क्या लगता है कि हम चल रहे हैं? ऐसे लगता है? महसूस नहीं होता है ना, हमें लगता है कुछ भी नहीं किया। ये तो क्योंकि हमने इस पे चर्चा कर ली तो इसलिए हमें लगता है कि जी हम चल के आई, वरना तो व्यक्ति को लगता है कुछ भी नहीं किया मैंने तो आज। ये चलना इतना सहज क्यों हो गया? जिस दिन पहली बार आप घुटनों के बल से एक कदम उठा के आगे चल रहे थे तब ये कितना टफ था। तब तो लगता था शरीर गिरा 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 गिर गया, फिर माँ उंगली पकड़ाती थी, नहीं नहीं मेरा राजा बेटा। तो फिर वो उठना ऐसे लगता था जैसे पहाड़ उठा रहे हैं, और फिर एक एक कदम आगे रखना ऐसे लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा, सारी दुनिया की शक्ति उसी में लग रही है। और अभी तो 4 चक्कर लगा लें तो भी लगता है कि कुछ किया ही नहीं, सहज हो गया वो। तो करके भी जिसमें ये एहसास हमें नहीं होता है कि हमने कुछ किया, तो उसको कहते हैं अकर्म। फिर उसके संस्कार नहीं बनते हैं अकर्म के। और ये जितने भी परोपकारी महापुरुष होते हैं ना, इनके कर्म अकर्म की श्रेणी में आते हैं। या इसको ये कह सकते हैं कि जो परोपकार के लिए किए जाते हैं वो भी अकर्म ही होते हैं। अकर्मण्यता क्या होती है? अकर्मण्यता होती है कोई एक्टिविटी न करना, तामसिक रूप में पड़े रहना। अकर्मण्यता वैसे होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर्म होता ही है, पर लोक में उसके लिए रूढ़ हो गया वो शब्द। अकर्मण्य मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो, उसको कह देते हैं अकर्मण्य, अकर्मण्यता। वास्तव में तो कोई एक क्षण भी रहता नहीं है कर्म के बिना। तो ये हो गया विकर्म। फिर एक मैंने बोला निष्काम कर्म। निष्काम कर्म और निस्वार्थ कर्म 2 शब्द बोले हैं। तो निष्काम में और निस्वार्थ में क्या अंतर है? निष्काम और निस्वार्थ, स्वार्थ तो अपने से रिलेटेड हो गया, और निष्काम में कोई कामना नहीं। वो भी तो अपने से ही रिलेटेड है। एक ही जैसे निष्काम में और निस्वार्थ में निस्वार्थ जो है वो निष्काम से भी ऊपर वाला है। निष्काम में भाव ये होता है कि काम तो मैं कर रहा हूं लेकिन कोई फल नहीं चाहिए मुझे, करता मैं हूं लेकिन, ये भाव रहता है। और निस्वार्थ में भाव ये आ जाता है कि मैं नहीं कर रहा, कोई शक्ति मेरे माध्यम से कर रही है। इसलिए निस्वार्थ कर्म है वो उससे भी बड़ा है, निष्काम से भी बड़ा है। या निस्वार्थ का मतलब सेल्फलेसनेस नहीं है कि भी हमारा कोई लालच नहीं है, ऐसा नहीं। उसमें व्यक्ति को ये एहसास नहीं होता है कि मैं कर रहा हूं, और फिर उससे भी मतलब वो हो रहा है काम, ज्यादा स्पष्टता नहीं है, मैंपन का भाव तो नहीं हो रहा, काम भी हो रहा है। और उससे भी अगला है फिर दिव्य कर्म। उसमें ये एहसास होता है कि भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को निमित्त बना करके ये सारे कर्म भगवान कर रहे हैं। ये अंतिम है और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है।
सरलतम पद्धति है ये भगवान के पास जाने की, कि जो भी हम कर रहे हैं इसको कौन कर रहा है? भगवान जी कर रहे हैं। तो शुरू में तो नहीं, यहाँ जो बात चर्चा हो रही है वो निषिद्ध कर्मों को हटा करके जो विहित कर्म, दो शब्द आते हैं, एक विहित कर्म, एक निषिद्ध कर्म। विहित का मतलब जिनका विधान किया है शास्त्र ने, उन विधान किए हुए कर्मों के बारे में ये श्रेणियां बताई गई हैं। निषिद्ध कर्म को तो पहले डिलीट कर दिया है, उनके बारे में ये चर्चा नहीं हो रही है। तो ये जो 6 प्रकार के कर्म बताए हैं, इसमें पहले तो व्यक्ति को ये सोचना पड़ता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये दिव्य कर्म कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से भगवान कर रहे हैं। तो शुरू में तो केवल हमारा मन हमें और बुद्धि बता रही है, ये अनुभूति नहीं है कि भगवान कर रहे हैं। पर शुरू में ऐसे ही करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जब ऐसे करते हैं वो संस्कार बनते 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 फिर एक दिन वो सच्ची अनुभूति हो जाती है फिर। तो अब बात ये आती है कि दिव्य कर्म मतलब क्या? कईयों ने आप में से बोला ना सेवा, सेवा मतलब क्या? सेवा कोई कर्म नहीं होता है। हम तो ये सोच लेते हैं कि जी हमने आपको वहाँ किचन में से रोटी लाके वहाँ ऊपर दी, रोटी दी हमने, तो ये सेवा है हमारी ना। कर्म, सेवा कभी कर्म की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए मैंने सेवा नहीं लिखवाया इन 6 में। सेवा कर्म से ऊपर की श्रेणी में होती है, बहुत बड़ी चीज है सेवा। इसलिए मैंने बोला कि जिसने सेवा बोला है उसको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा इसके ऊपर कि सेवा मतलब क्या। क्योंकि जहां ये भाव आ गया कि मैंने किया तो फिर वो सेवा नहीं होगी। जहां अहम आ गया, सेवा में अहम के लिए कोई स्थान नहीं है। तो हमें शुरुआत तो क्या करनी? कर्म तो हो ही रहे हैं, कोई व्यक्ति बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, वो तो हो ही रहे हैं अपने आप। तो कर्म तो हो ही रहे हैं, विकर्म को तो काटा मारना है। कोई भी कर्म ऐसा तो करना ही नहीं जिससे अपने को या दूसरे को कष्ट मिले। तो कर्म से हमें जाना है अकर्म की श्रेणी में, अकर्म से हमें जाना है निष्काम कर्म, निष्काम से भी जाना है निस्वार्थ, निस्वार्थ से भी दिव्य कर्म। अब जैसे मान लो ये जो दिव्य कर्म है, ये करने से हमें फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा? ऐसा दिव्य कर्म करने से हमारे और भगवान के बीच में जो पर्दा है, जिसके कारण कि हम उसको देख नहीं पा रहे, क्योंकि सब लोग तो बोलते हैं अपने अंदर ही है, और हम अंदर जब आंख बंद करते हैं तो या तो अंधेरा दिखता है, और या फिर जो मतलब आंख खोलते हुए जो दिख रहा था ना, ये क्लास, ये कैमरा, ये बिल्डिंग, ये पेड़ पौधे, ये यज्ञशाला, आंख बंद करने के बाद भी वही दिख रहे हैं। या दिन भर जो काम किया था आंख बंद करने के बाद वही दिमाग में आते हैं। तो हमें तो अंदर कोई ऐसी शांति दिखती नहीं है। और या फिर ये सारी चीज जब नहीं दिखती हैं तो फिर नींद आ जाती है। और सब तो कह रहे हैं कि ये जितना ब्रह्मांड बाहर है, सूर्य चंद्र और कोटि कोटि सूर्य एक बार उदय हो गए हों एक साथ, ऐसा आभा मंडल है, तो वो तो दिखता ही नहीं, कहीं अंधेरा अंधेरा दिखता है सब। क्यों नहीं दिखता है हमें? इसलिए नहीं दिखता है कि बीच में बैरिकेड हैं। अब वो कौन से बैरिकेड हैं, वो बनते कैसे हैं, उसको हटाएं कैसे, ये हमारे सामने समस्या है। तो ये जो दिव्य कर्म है ना, ये वो हथौड़ा है। जैसे यहाँ मशीन चल रही है ना अभी पहाड़ को काटने के लिए, ड्रिलिंग हो रही है, कभी वो बारूद आदि लगाते हैं, क्योंकि इतनी मोटी चट्टान और हमें बीच से रास्ता निकालना है, उस पार जाना है हमें। तो अब इसको तोड़ने लगें तो जीवन खत्म हो जाएगा, चट्टान तो टूटेगी नहीं, तो फिर कुछ स्पेशल सहारा लेना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो देखो, हम आँख से जो देखते हैं, जो मैंने पहले बताया, दिव्य कर्म मतलब क्या? आँख काम करती है देखने का, दृष्टि, रूप देखने का काम करती है। अब ये दृष्टि हमारी कई प्रकार की होती है। हमारी कामना से पूर्ण दृष्टि होती है, क्रोध पूर्ण होती है, लोभ पूर्वक, मोह पूर्वक, द्वेष वाली, घृणा वाली, प्रेम वाली, उपहास वाली दृष्टि होती है ना। व्यक्ति कहता है जी उस व्यक्ति ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों से मुझे पता चल गया वो क्या कह रहा था। उसकी दृष्टि प्रेम वाली दृष्टि,
एक माँ अपने बच्चे को देखती है, एक गुरु अपने शिष्य के साथ जो भाव रखता है, जो आपकी अपने बच्चों के प्रति दृष्टि होती है, तो दृष्टि बहुत प्रकार की होती है। तो दिव्य दृष्टि कौन सी है जो अर्जुन को मिली थी? क्योंकि हमें आंख से क्या करना है? दिव्य कर्म। तो दिव्य कर्म जब करेंगे जब वो साधन दिव्य होगा। तो इसमें गीता में एक शब्द आया दिव्य दृष्टि, कि भाई तेरे को इस संसार में सब जगह मेरी विभूति देखनी, मुझे ही यदि देखना है, इन आंखों से नहीं देख पाएगा। हम बोल तो देते हैं कि भाई सब में भगवान को ही देखो, सब जगह ब्रह्म को ही देखो। देखें कैसे? अभी तो अपने अंदर ही नहीं दिखा तो बाहर कैसे देखें? तो हमें तो अलग अलग दिखती हैं चीजें, ब्रह्म तो दिखता नहीं है। क्योंकि हमने अपने आप को ही अभी शरीर माना हुआ है, तो दूसरे भी शरीर दिखते हैं हमें। ये मनुष्यों के शरीर हैं, ये कुत्ता बिल्ली, ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, ये अलग शरीर हैं। तो दिखते शरीर ही हैं, लेकिन भगवान नहीं दिखता है कहीं भी हमें। तो खुद ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई इन आंखों से तो दिखेगा नहीं, तो दृष्टि चेंज करनी पड़ेगी, दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का कोई चश्मा ला के लगा दिया कि अब इसमें से दिव्य दिखेगा। ये तो हमने बता दिया किसी ने कि ये ईश्वर का ही स्वरूप है, पर हमें कहाँ ईश्वर दिखता है इसमें? हमें लगता है वो नदी है, वो पहाड़ है। आकार भले ही ना हो पर अनुभूति तो हो ना उसके अंदर। हमें तो शरीर की अनुभूति होती है। मतलब जैसे मैं इस वाली मूर्ति को देखूंगी ना तो मुझे प्रदीप जी दिखेंगे। अब प्रदीप जी मतलब क्या? बॉडी का नाम है ना प्रदीप जी। तो उससे पहले भी थी आत्मा। तो आत्मा तो दिखती नहीं है, लेकिन बिल्कुल अलग दिखते हैं। ये प्रदीप जी हैं, ये अरविंद जी हैं, ये शुक्ला जी हैं, ये अलग अलग दिख रहे हैं। अगर मैं आत्मा को देखूं तो बिल्कुल ये शरीर अलग दिखेंगे नहीं, फिर एक ही तत्व दिखेगा, आत्म तत्व। तो वो इन आंखों से दिखेगा नहीं। इन आंखों से मतलब ये गोलक नहीं बदलेंगे, ये ही गोलक रहेंगे इन्हीं गोलक में। लेकिन अंदर से जब कोई अपने अंदर साक्षात्कार कर लेगा तो फिर वो शरीरों को नहीं देखता है। जैसे एक एक्सरे होती है ना, एक्सरेज जो होती हैं, तो वो हड्डी के पार पार चली जाती हैं, तो उनको ये फिजिकल बॉडी नहीं दिखती है, अंदर क्या है वो दिखता है। तो जो गुरुजनों की दृष्टि होती है वो एक्सरे जैसी होती है, अंदर तक देखती हैं। वो कहती हैं कि एक शरीर नहीं है, एक आत्मा है ये, और बिल्कुल वैसी आत्मा जैसी मैं हूं। जैसे शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटक लिखा ना कि मैं गुरु नहीं हूँ, शिष्य नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है। व्यवहार के लिए बना रखे हैं केवल, बाकी सब आत्माएं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद रूप शिव स्वरूप आत्मा हूँ, ये है। पर वो दिखता तब है जब वो दृष्टि दिव्य हो। वो बने कैसे? कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए इन्होंने उपाय बताया है कि जब आप सुबह उठें तो आप ये प्रार्थना करें। हमारे वैदिक परंपरा में तो है ये, हम अंग स्पर्श करते हैं, मार्जन करते हैं। ओम भूः पुनातु शिरसी, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो। आप मेरी आंखों को पवित्र करो, मेरी दृष्टि को चेंज करो, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी जिसकी दृष्टि होती है ना उसको वही दिखता है। तो दिव्य दृष्टि के लिए पहले संकल्प करना और फिर भगवान के ऊपर छोड़ना कि प्रभु आज इन आंखों से मैं नहीं देख रहा, आप देखेंगे जैसा आप देखना चाहते हैं, और मैं केवल साक्षी भाव में रहूंगा। मैंने आपको सौंप दिया है ये। भद्रं कर्णे भी शृणुयामि, इन कानों से आज आप सुनेंगे, मैं नहीं सुनूंगा। तो अब भगवान कैसे सुनेंगे किसी की बात को? बहुत धैर्य से सुनेंगे। सोचो कि भगवान सुन रहा है, आप नहीं सुन रहे हैं, तो भगवान जी कैसे सुनते हैं सब प्राणियों की बात को? बिना पक्षपात के, बिना विचलित हुए। भगवान जी कैसे देखते हैं इस सृष्टि को? अत्यंत शुचिता से देखते होंगे। मतलब कल्पना कर रहे हैं हम, हमें थोड़ी पता है कैसे देखते हैं। हम एक कल्पना कर रहे हैं कि वो ऐसे देखते होंगे कि जैसे कोई माँ अपने ही बच्चे को देखती है, क्योंकि ये उन्हीं का प्रोडक्ट है सारा। तो ऐसे ही खुश होते होंगे। तो जब हम देखें, जैसे इसमें गीता में आया ना, तुल्य मानापमानयो तुल्य
मित्रारिपक्षयु, मित्र पक्ष अरिपक्ष। कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे प्रतिकूल काम करते हैं, उनको हम अरि मान लेते हैं, शत्रु मान लेते हैं। उन दोनों में समान दृष्टि से भगवान देख सकता है। तो जब हमने आज ये दृष्टि भगवान को सौंप दी, तो आज मेरी आंख, मैं नहीं देखूंगा, आज आंख से कौन देखेगा? भगवान जी देखेंगे। तो भगवान जी कैसे देखते हैं सबको, वैसे मुझे देखना है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर वो दृष्टि हो जाती है दिव्य। और जब हम दोषपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, दोषपूर्ण शब्दों को सुनते हैं, दोषपूर्ण शब्द बोलते हैं। किसी ने बोला ना कि मैंने सत्य को सबसे ऊपर रखा है। किसने बोला सत्य को? कृष्णा जी ने बोला। तो सत्य, सत्य मतलब सारी इंद्रियों में सत्य। तो जैसे आप वाणी का प्रयोग करोगे ना, तो आपका ये सुबह निश्चय होना चाहिए कि वाणी से या तो सत्य निकलेगा, और कहीं ऐसा मौका हो कि भाई हम असत्य भी नहीं बोल सकते और सत्य भी नहीं बोल सकते, तो आप मौन रह जाएं, भले ही चुप रह जाएं, लेकिन असत्य नहीं बोलना है। इस वाणी से आज भगवान बोलेंगे। जब हम असत्य बोलते हैं ना, तो अपने और भगवान के बीच में एक पर्दा खड़ा कर लेते हैं। एक बार असत्य बोलते ही एक पर्दा खड़ा कर लिया, 2 बार असत्य बोला तो डबल, 3 बार बोला तो ट्रिपल, 4 बार बोला तो फोरेबल, ऐसे बढ़ता जाएगा वो। और दिन में यदि 10 बार बोल लिया तो हमने 10 परतें खड़ी कर ली अपने और भगवान के बीच में। और यदि 1000 बार कोई हमने गलत बोला, गलत देखा, गलत सुना, कुछ गलत विचार किया, माने हमने हजारों एक्टिविटी गलत की, तो एक दिन में हमने कितनी परत बना ली? हजारों। अपने और भगवान के बीच में हजारों परत बन गई। तो ये हमारे लिए महंगा पड़ेगा फिर। और एक एक कर्म को यदि हमने दिव्य कर्म बनाने की कोशिश की, तो हमने क्या किया? हमने ड्रिल लगा दी उस चट्टान में। जो पहले के पर्दे थे ना, देखने नहीं दे रहे थे, आज काम स्टार्ट कर दिया है, और धीरे धीरे उसमें छेद हो जाएगा और हम आर पार उसको देख पाएंगे। और जिस दिन उसको देख पाएंगे, तब सब दोषों का नाश हो जाएगा। और ये कितना शॉर्टकट है, माने एक पहाड़ को ऐसे घूम करके, और फिर हम एक दिन जंगल में गए थे रिकॉर्डिंग करने। कौन सा गांव था, ऊपर गए थे तो हैं पलेटी। वहाँ के लोगों से पूछा, वो डर गए हमें देख के, आप लोग कहाँ से आए हैं लॉकडाउन तोड़ के? उन्होंने सोचा कोई दिल्ली आदि से आ गए और ये हमें बांट के जाएंगे कोरोना। तो हमने कहा भाई हम तो यहीं के हैं, मुल्ला गांव में आश्रम से आए हैं। तो उनको थोड़ी शांति हुई कि हाँ ठीक। तो बोले मुल्ला गांव तो 2 किलोमीटर है यहाँ से, और हम जो घूम के गए तो वो 11 किलोमीटर था, 11-12 किलोमीटर था। तो ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है, पहाड़ काट के जो बना दिया, नहीं तो कितनी देर में हरिद्वार पहुंचते, रास्ता नहीं बनाते तो ये जो दिव्य कर्म वाला रास्ता है ना, ये सबसे शॉर्टकट है और सबसे इजी है ये। तो अब हमें अपने कर्मों में 2 क्वालिटी जोड़नी है, ये आप नोट कर लीजिए, ये सबके लिए बेसिक है। ये 2 क्वालिटी हैं, एक तो हर काम को ध्यान से करना है, और दूसरा हर काम को दिव्य कर्म बनाना है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, 2 उनमें जोड़ लें, ध्यान प्लस दिव्यता। तो ये जो आपके 10 काम है ना, इनमें शाम को आप देखना एक बार कि कौन कौन सा काम मैंने ध्यान से किया और कौन से में ध्यान नहीं था, कौन सा मैंने दिव्यता पूर्वक किया, कौन सा थोड़ा सा कम रहा। तो फिर आप जब अपना लेखा जोखा लेने लग जाओगे तो 2 फायदे होंगे। अपना तो विकास होता चला जाएगा, और फालतू के दूसरों की जो छिंद्रावेषण कर रहे थे उधर से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, और पुण्य इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ये तो बड़ा फायदे का काम है। तो आज तो समय हो गया, कुछ चीज़ें और बच गई हैं तो इस पे हम कल चर्चा करेंगे। मतलब इसकी शुरुआत कैसे करें, और जो आपने आज 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो जिस काम को आप सबसे प्राथमिकता देते हैं उसके ऊपर चिंतन करना, और दूसरा आपने बताया कि मैं इस काम को सबसे बढ़िया कर सकता हूँ, उस पर थोड़ा चिंतन करना, और उस पर कल फिर आप अपने अनुभव थोड़े बताना। तो ये कल का होमवर्क है। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।